वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 की वजह से वहां के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली में। तो अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कोविड-19 की वजह से वहां के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक नियम बनाया जाएगा जिसके तहत उन्हें डिग्री दे दी जाएगी। दिल्ली सरकार के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आती हैं जिनमें इस नियम को लागू किया जाएगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है उसमें इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है और अभी दिल्ली में ही सीरो सर्वे को भी शुरू किया गया है और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए लीड पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है और दिल्ली में ही पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है और अभी इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर दिल्ली के ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को बना रहे हैं और दिल्ली में ही एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और वेंटिलेटर्स और आईसीयू की जानकारी देने के लिए दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था और कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑपरेशन सील्ड और 5T प्लान को भी दिल्ली में ही शुरू किया गया है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है तो ये रहा दिल्ली का मैप। इसकी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरू भाई नरेन भाई पटेल। और अभी दिल्ली के ही प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है और दिल्ली के ही फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु। तो अभी आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में तमिलनाडु बाजार कर्ज यानी बॉन्ड बेचकर 30,500 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर है। अब यहाँ पर एक नया शब्द है बाजार कर्ज, जिसका मतलब है अगर सरकार को बाजार से कर्ज लेना है तो वो एक बॉन्ड के जरिए लेती है जिस पर सरकार ब्याज भी देती है। इसे हम सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और इसी में तमिलनाडु ने 30,500 करोड़ रुपए का बॉन्ड बेचा है और ये पूरे भारत का 17% के साथ टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जिसने 14% के साथ 25,500 करोड़ रुपए का बॉन्ड बेचा है। तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश जो 9% के साथ 17,000 रुपए का बॉन्ड बेचा है। चौथे स्थान पर है राजस्थान और वो भी 9% के साथ 17,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड बेचा है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा कि बाजार से बोरोइंग करने में टॉप पर तमिलनाडु है। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है तो उसमें भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ए, राज किरण राय।
तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय की प्रक्रिया चल रही है, तो उसी को देखते हुए राजकिरण राय का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब ये 21 मई 2022 तक सीएमडी पद पर बने रहेंगे। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो बी सुखबीर सिंह सिंधु ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और अभी इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सी के वेणुगोपाल ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं और अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इन तीनों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी PSA विश्व रैंकिंग में भारत के स्क्वैश स्टार ज्योत्सना चिन्नप्पा की रैंक क्या है? तो इनकी रैंक है डी, 10वें स्थान। तो अभी हाल ही में जारी PSA विश्व रैंकिंग में भारत के स्क्वैश स्टार ज्योत्सना चिन्नप्पा को 10वां स्थान पर रखा गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही इजिप्ट के विश्व नंबर 1 रनीम एल वेल्ली ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, तो इसी को देखते हुए ज्योत्सना चिन्नप्पा की रैंक एक स्थान आगे बढ़कर अब 10वें स्थान पर आ गई है और अब पहले स्थान पर आ गए हैं इजिप्ट के ही नौरून गोहर। ज्योत्सना चिन्नप्पा जो 2016 में पहली बार टॉप 10 में प्रवेश कर चुकी हैं, तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है डी, भारत ने। तो अभी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। तो भारतीय जवानों ने यूनाइटेड नेशन मिशन के दौरान पर्यावरण की बेहतरी के लिए पौधारोपण से लेकर कूड़ा फैलाने पर शक्ति बरती और प्लास्टिक रिसाइकलिंग और ग्रीन हाउस निर्माण जैसे कार्य को बेहतरीन तरीके से किया, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर UNIFIL का मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स फॉर लेबनान। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बी, ज्ञानेंद्र निगोम्बम को। तो अभी हॉकी इंडिया ने एमर्जेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में ज्ञानेंद्र निगोम्बम को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इनको मुख्ताज अहमद जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे, उनके रेजिग्नेशन देने के बाद नियुक्त किया गया है। मुख्तार अहमद जो 2018 से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, पर अभी केंद्रीय खेल मंत्रालय ने मुख्ताज अहमद को पद छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय खेल संहिता के दिशा निर्देशों के हिसाब से नहीं की गई थी। अब यहाँ पर हॉकी इंडिया की बात हुई है, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं निगेंद्रु निगोम्सन। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 100 इंक्यूबेटर स्थापित करने के लिए स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के 75 जिलों में 100 इंक्यूबेटर्स को स्थापित करना है, ताकि 10,000 स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। और इन सब कार्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि राज्य में 50,000 प्रत्यक्ष रूप से और 1 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस पॉलिसी को अगले 5 सालों के लिए लागू किया है और देश
देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर को लखनऊ में खोला जाएगा। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है इंक्यूबेशन, जिसका मतलब है स्टार्टअप्स को विकसित करने में मदद करने वाली संस्था को हम इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। और ये संस्था स्टार्टअप्स को लोकली हर सुविधा प्रदान करने में कोशिश करती है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं उन्हें हम जान लेते हैं एक बार। तो अभी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। और कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख वेंटिलेटर्स वाले बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और कोविड-19 मरीजों के लिए पुल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की कंस्टिट्यूंसी भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रित शासित प्रदेश ने जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार हेल्पलाइन को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर के। तो अभी जम्मू कश्मीर में पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राघव लांगर ने जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार हेल्पलाइन को शुरू किया है। इस हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क और भवन जैसे श्रम गहन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करना है। और जो अर्धकुशल और कुशल मजदूर हैं वो इन योजनाओं में काम करने के लिए इस हेल्पलाइन का लाभ उठा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 11 जुलाई को। तो हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत 11 जुलाई 1989 को की गई थी, जब उस दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तब दुनिया भर के लीडर्स को लगने लगा कि अब जनसंख्या कई देशों के लिए विकराल समस्या बन सकती है। तो इसी समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया, जिसकी इस साल की थीम है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स अमिड द पेंडेमिक। अब ये इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है, तो जुलाई के महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को हमने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया, जिसकी थीम थी लेसन्स द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को ही हमने नेशनल पोस्टल डे भी मनाया। 1 जुलाई को ही हमने नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी मनाया। 2 जुलाई को हमने वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया। 3 जुलाई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिवनेस मनाया, जिसकी थीम थी कॉप्स फॉर क्लाइमेट चेंज। 6 जुलाई को हमने वर्ल्ड जूनोलॉजी डे मनाया। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता में कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव पाया गया है? तो इनका नाम है ए, अमिताभ बच्चन में। तो अभी दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन में कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव पाया गया है। और अब इनके बेटे में भी अभिषेक बच्चन में भी कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव पाया गया है। अमिताभ बच्चन जो अभी
ननवती हॉस्पिटल में एडमिट है। ये न्यूज़ 12 बजे आई है, 12 तारीख को, मतलब सुबह सुबह आई है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे एग्जामपीडिया टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर